और इस सब के बीच आपको बता दें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हमास चीफ याहिया सिनवार बहुत ज्यादा टेंशन में, तनाव में। गजा में वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। सिनवार को ऐसी जगह पर ट्रैक किया गया जहां उसके होने की किसी को उम्मीद तक नहीं थी। גם לגבי החטופים. नसरल्लाह की मौत के बाद सिनवार सुरंग में भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार दौड़ रहा है। सिनवार कभी इस सुरंग में पनाह ले रहा है, कभी उस सुरंग में। वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। नेतन्याहू की आईडीएफ का खौफ उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुका है कि सिनवार को रात में नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करते ही उसे इजराइल के बंकर बस्टर बम का ख्वाब आ जा रहा है और वो फिर से अपनी लोकेशन बदल ले रहा है। मारा गया नसरल्लाह, सिनवार का अगला नंबर। लगातार लोकेशन बदल रहा है सिनवार। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ नहीं रख रहा। हमास चीफ अपनी ही खोदी सुरंगों में फंसकर रह गया है। सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि नसरल्लाह की मौत के बाद याहिया सिनवार एक बार नहीं कई बार अपने ठिकाने बदल चुका है। यानी कहा तो सिनवार ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी और अब नेतन्याहू ने सिनवार की ऐसी हालत कर दी है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए भी कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची। नेतन्याहू ने हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंग में ही उसे कैद कर दिया है। नसरल्लाह को खत्म करने के बाद इशारों में नेतन्याहू ने सिनवार को भी बता दिया है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. בימים הקרובים אנחנו נעמוד בפני אתגרים משמעותיים, ונעמוד בהם יחד. ולמשטר האייתולות אני אומר, מי שיכה בנו, אנחנו נכה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון. नेतन्याहू दहाड़ रहे हैं और नेतन्याहू की ये दहाड़ शेखी भगाड़ने में मशहूर हमास चीफ याहिया सिनवार तक भी पहुंच रही है। नेतन्याहू का ये रूप देखकर पहले ही डरा दुक्का सिनवार अब भीगी बिल्ली बन चुका है। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। इजराइल का पहला दावा है कि उसने गाजा के बॉर्डर के आसपास 80% सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी गाजा से बाहर जाना अब सिनवार के लिए मुश्किल है। इजराइल का दूसरा दावा है कि हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ये सिनवार को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यही ब्रिगेड इस वक्त सिनवार को सुरक्षा दे रही है। सिनवार को लेकर मिस्ट्री इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब गजा में हमास का खात्मा पक्का माना जा रहा है। लेकिन गजा के बॉर्डर पर 80% सुरंगों को तबाह किए जाने का मतलब है कि सिनवार जहां है वहीं फंसा रह जाएगा। सुरंग के हाल कुछ इस तरह हो सकते हैं कि सिनवार सुरंगों के हर दरवाजे को चेक कर रहा हो। जब वो सुरंग नंबर 1 के दरवाजे पर जाता हो तो वहां पता चलता हो कि दरवाजा इजराइल के हमले में सील हो चुका है। वो सुरंग नंबर 2 के दरवाजे पर भी गया हो, वहां भी सील मिला हो। सिनवार सुरंग नंबर 3 के दरवाजे पर भी गया, लेकिन वहां रास्ता बंद मिला। सुरंग नंबर 4 में भी सिनवार को यही मायूसी मिली। उसकी उम्मीद दूसरे रास्तों पर टिकी है, लेकिन सुरंग नंबर 5 वाला एग्जिट डोर भी बंद है क्योंकि इजराइल का दावा है कि 80% सुरंग तबाह कर दी गई है। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, ये बात तय है कि वो फंसा हुआ है। उसके बाहर निकलने का मतलब मौत है और उसके सुरंग में फंसे रहने का मतलब भी मौत माना जाएगा। लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार के सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता।
और इजराइल की सेना जिस तरह से अपने दुश्मनों को ढेर कर रही है, उससे सिनवार घबराया हुआ है और नसरल्ला के मारे जाने के बाद से वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ है और उसकी जीवन का एक एक पल खौफ के साए में गुजर रहा है। एक तरह से याहिया सिनवार के सिर पर मौत नाच रही है। हमास की लीडरशिप संभालने के बाद एक तरह से सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार कब मारा जाएगा, अब उसका फैसला नेतन्याहू को करना है, क्योंकि गाजा पर 100% कंट्रोल तो इजराइल का ही है और हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि क्या नया चीफ बनाकर एक तरह से सिनवार को कफन पहना दिया गया है और हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले